खमा गणेशा, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज मैं आपको नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग दिखाती हूँ। तो यहाँ हम सबसे पहले चले गए थे हमारे कुलदेवी के मंदिर। उसके बाद हमें भाई साहब लेके चले गए थे नागनेचर मंदिर, जो हमारे गाँव में ही है। हम कहते हैं धोरे वाली देवी। नवरात्रि के एक दिन पहले ही हम जोधपुर से गांव आ गए थे। तो नवरात्रि के दिन हमें भाई साहब लेके चले गए थे नागनेचर मंदिर, जो हमारे यहाँ गांव में ही है। इन्हें हम सब धोरे वाली देवी कहते हैं। ये है नागनेचर माता का मंदिर। मैं पापा संग, भाई साहब और भाभी संग हम लोग चले गए थे मंदिर। तो ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा। तो गाड़ी से हम गए थे, यहाँ गाड़ी पार्क की भी सुविधा है। तो हम पहुँच गए नागनेचर माता के मंदिर। हम सब इन्हें धोरे वाली देवी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मंदिर रेत के बड़े टीले पे बना है, जिन्हें हम पश्चिमी मारवाड़ में कहते हैं धोरा। धोरे के ऊपर ये मंदिर बना है। मंदिर की पारंपरिक कथा क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर ये रेत के टीले पे बना है तो इन्हें धोरे वाली देवी कहते हैं। ये प्रमुख मूर्ति है नागनेचर माता की। जहाँ तक मुझे पता है तो वहाँ पर मूर्ति एक रेत के टीले पर आदि मूर्ति निकली है। तो चलिए मेरे संग अंदर मंदिर के परिसर को देखते हैं और माताजी के दर्शन करते हैं। अंदर जाइए। तो मंदिर के परिसर में घुसते ही सबसे पहले आता है भैरव जी का मंदिर। वहाँ दर्शन करने के बाद मेन मंदिर में एंटर करते हैं। तो सामने ही मंदिर में सबसे पहले आता है हवन कुंड। हवन कुंड के पीछे ही माता जी की मूर्ति है। मंदिर में नागनेचर माता के दर्शन करने के बाद हमने लगाई परिक्रमा लगाने के बाद मैं इधर बाहर पीछे की ओर आई। यहाँ पर खूब हरियाली है। दौरे के साथ साथ यहाँ पर खूब सारी 2 पेड़ और लगा रखे हैं। तो इधर बच्चे सब पेड़ियों से नीचे उतरने लगे। पहले यहाँ पेड़ियों की जगह सीधा ही दौरे पर चढ़ते थे। थोड़ी देर हम पीछे गार्डन में खड़े रहे, बच्चों के फ़ोटो खींचे। उसके बाद बच्चों को सीधा ऊपर लेके आ गए। पहले वहाँ सीढ़ियों की जगह सीधा धोरे पर सीधा ही हम पैदल आते थे। अब वहाँ सीढ़ियाँ बना दी गई है और गाड़ी आने की भी सुविधा हो गई है। अब यहाँ पर काफ़ी सुविधा है। तो हम मंदिर के परिसर में आने के बाद यहाँ वापस बाहर की ओर निकले, जहाँ भैरव जी की प्रसाद चढ़ाने के बाद परिक्रमा लगाई। तो इधर मैं सभी बच्चों को लेके आ गई थी कि वापस हमें गाड़ी की ओर जाना है। और इधर पापा खड़े थे, कोई पापा के मिलने वाले यहाँ पर जान पहचान वाले मिल गए थे। तो पापा उन्हीं से बातें कर रहे थे, हम लोग वहाँ पीछे की तरफ खड़े थे। इधर हम सब ने भी भैरव जी बाबा जी की परिक्रमा लगाई और पापा और हम सब साथ में ही रवाना हो गए। बच्चे अभी नादानी कर रहे थे पीछे की तरफ, तो पापा उन लोगों को वापस बुला रहे थे।
बच्चे अगर एक बार साथ आ जाए तो उन्हें खेलने के लिए बस जगह चाहिए होती है, वो खेलना कहीं भी शुरू कर लेते हैं। फिर हम लोग वापस गाड़ी की ओर रवाना हुए। धुर्रे वाली देवी के नवरात्रा के दिन काफ़ी भीड़ लगती है, काफ़ी दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए। मैं भी यहाँ पर थी तो पापा हम सबको लेके चले गए थे। हमने भी यहाँ दर्शन किए, खूब अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ आ गए। हमारे गांव से तो सुबह सुबह जल्दी ही भाभी साहब और लोग सब सुबह 4 बजे ही दर्शन करने के लिए पैदल रवाना होते हैं। ज़्यादा दूरी पर तो नहीं है मंदिर, 10 किलोमीटर दूरी पर ही है, तो भाभी साहब और ये पैदल भी आते हैं। अगर मुझे भी मौका मिला तो मैं भी एक बार यहाँ पर पैदल ज़रूर आऊँगी। अब मैं आपको यहाँ का 360 व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे गांव में पूरे चारों तरफ दोहरे ही दोहरे दिखाई देंगे, रेत के टीले हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सुविधा हो गई, काफ़ी मकान भी बन गए, काफ़ी खेत काट काट के यहाँ पे प्लॉट भी बन गए हैं। पहले यहाँ एकदम रेगिस्तान की तरह ही पूरे रेत के टीले थे, अब यहाँ काफ़ी सुविधा है। साथ ही देवी के परिचय में बताया जाता है कि यहाँ दोहरे में ही देवी की मूर्ति निकली और उन्होंने किसी को दर्शन दिए। अब ये गाथा तो मुझे किसी से सुननी पड़ेगी तभी मैं आपको सुना पाऊँगी। बाकी इसकी जो पारंपरिक कथा है वो मुझे अभी तक नहीं पता। अगर कोई मेरे गांव से है और उनको धुर्रे वाली देवी के बारे में कोई जानकारी या पारंपरिक कथा के बारे में पता है तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी इनके बारे में जानकारी मिले। अब हम सब भाई साहब और पापा के साथ वापस घर की ओर रवाना हो गए हैं। ये आज हम सब धुर्रे वाली देवी के दर्शन करने के लिए गाड़ी में आए और गाड़ी यहाँ पे पार्किंग सुविधा भी है। और कहाँ से ये रास्ता जाता है ये भी आप देख पाएंगे। यहाँ पैदल रास्ता भी है, सीढ़ियों से भी चढ़ने का रास्ता है और गाड़ी की भी जाने की सुविधा है। ये सब सुविधा अब यहाँ पर पूरी है। आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि ये रास्ता पूरे रेत के टीले को काट कर बनाया है। अगर आप कहीं बाहर से हैं और आपको पता नहीं है देचू कहाँ है तो देचू है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि देचू कहाँ पर है। देचू आने के लिए हमें जोधपुर से 70 किलोमीटर दूरी पर है देचू गांव, जो है कि जैसलमेर और जोधपुर के हाईवे रोड में है। हमारे गांव को आप मिनी जैसलमेर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सम के जैसे दिखने वाले दोरे भी हैं। यहाँ पर राइडिंग भी की जाती है जो ऊँटों के द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल सम जैसे ही दोरे यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर सर्दियों में काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि सर्दियों में जो लोग घूमने जाते हैं जैसलमेर वो यहाँ पे भी रुकते हैं और यहाँ के दोरों पर वो खूब मौज मस्ती करते हैं। तो कभी आपका भी जैसलमेर जाना हो तो आप ज़रूर एक बार बीच में देचू गाँव रुकना। तो हम देवी के दर्शन करने के बाद मेन देचू गाँव में आ गए। वहाँ के स्टैंड पर यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई थी। तो हम घर वापस आ रहे थे तो भाई साहब ने ली सभी बच्चों के लिए आइसक्रीम और घर आते ही बच्चों की खेल कूद शुरू हो गए। जब तक हम घर आए तब तक जोत का टाइम भी हो गया था। तो जोत की हमारी भतीजी ने और छोटे भाई ने, हमारे घर में 9 दिन अखंड जोत रहती है तो उसी की तैयारी मेरी भतीजी करती है। तो वो होने के बाद यहाँ पर चुआरे बोए गए और जो रहेंगे 9 दिन। जोत होने के बाद हम सब ने दर्शन किए और उसके बाद हम लोगों ने व्रत खोला। तो इस तरीके से हमारा निकला नौरता का पहला दिन। हम लोग घूमने गए। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। खमा गणिसा।